नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा की तरह एक और मुस्लिम मुल्क तबाही की कगार पर है और दुनिया चुपचाप खामोशी से तमाशा देख रही है। क्या सूडान में आरएसएफ इसराइल वाले जेनोसाइड के नमूने को अपना रहा है? अक्टूबर माह में जिस तरह का घटनाक्रम सूडान के अल फाशेर में देखने के लिए मिला, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी साल अप्रैल से लेकर मई तक भी वहां काफी कत्लो-गारत हुई और इसे अंजाम दिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ ने। 1 अप्रैल को आरएसएफ ने सूडान के उत्तरी दारफुर में जमजम पनाहगुजीन कैंप या शिविर पर हमला किया था, झोपड़ियों और दुकानों को जला दिया था, डॉक्टर्स को मार डाला और भाग रहे निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की थी। कम से कम 500 लोग, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, मारे गए थे। उससे पहले मार्च 2025 में अल जजीरा की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जैसे गजा में अस्पतालों और कैंपों को हमास के ठिकाने या नियंत्रण केंद्र बताकर इसराइल हमले करता रहता था और सैकड़ों लोगों की जानें गजा में जाती थीं, फिर यह दावा किया जाता था कि ये तो हमास की इंसानी ढाल थे जिन्हें आगे करके हमास अपनी कार्रवाई अंजाम दे रहा था, इसलिए हमारा हमला जायज़ है। रिपोर्ट में कहा गया कि ये नागरिकों पर बेहिसाब और जानबूझकर किए गए हमलों को सही ठहराने की एक सोची समझी रणनीति होती है। सूडान में आरएसएफ मिलिशिया भी यही कर रही है। पहले जमजम और अब अल फाशेर इलाके को फौजी ठिकाना बताकर आरएसएफ उसी मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रहा है जिसका इस्तेमाल इसराइल गजा में अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी को उचित ठहराने के लिए करता रहा है, ऐसा आरोप भी लग रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही सूडान की फौज यानी एसएएफ के खिलाफ नीम फौजी दस्तों की ये जंग सिविल वॉर बनी, इसके पीछे जिन बाहरी ताकतों का हाथ है उनमें यूएई के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। लेकिन इस पूरे सानेहे पर पैनी नजर रखने वाले एक्सपर्ट बताते हैं कि सूडान में कत्लो-गारत के पीछे यूएई तो सिर्फ चेहरा भर है, इसका असली मास्टरमाइंड इसराइल है। जी हाँ, इसराइल। आप सोचेंगे कि इसराइल का सूडान जैसे अफ्रीकी मुल्क में क्या इंटरेस्ट? तो इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह, और वो है एक अहम समंदरी रास्ता जो इसराइल के लिए बेहद अहमियत रखता है, और वो है लाल सागर या रेड सी। ये वो रूट है जहां से इसराइल का सामान एशिया तक जाता है। इस रास्ते में आता है सूडान, खासकर उत्तरी या नॉर्थ सूडान। वहाँ की अब्देल फताह अल बुरहान की क़यादत वाली सूडानी फोर्स या वहाँ की सेना एसएएफ जो फ़िलिस्तीन के आंदोलन या फ़िलिस्तीनी तहरीक को सपोर्ट करती है। कहा जाता है कि पीएम नेतन्याहू पूरे अफ्रीका में गठबंधन बना रहे हैं जिससे यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीन की मांग को कमज़ोर करने में मदद मिलेगी। साउथ या दक्षिणी सूडान जो उत्तरी सूडान से 2011 में अलग हुआ, उससे इसराइल ने अपने ताल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए हैं। लेकिन नॉर्थ सूडान की अब्देल फताह अल बुरहान सरकार फ़िलिस्तीन की हिमायती है। इसराइल लंबे समय से जनूबी सूडान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी और नॉर्थ सूडान को फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को सपोर्ट करने वाले के तौर पर देखता है। फ़िलिस्तीन का सपोर्टर यानी इसराइल का दुश्मन। जब साउथ सूडान 2011 में अलग हुआ तो उसे मान्यता देने वाले पहले देशों में इसराइल एक था और दक्षिणी सूडानी नेता सल्वा कीर ने कुछ महीने बाद ही इसराइल का दौरा भी किया था। चर्चा तो ये भी होती रही है कि इसराइल साउथ सूडान में गजा के लोगों को बसाने की कोशिश में रहता है, यानी जब ये कहा जाता है कि गजा को खाली कराना है तो उसके पीछे मकसद आबादी को साउथ सूडान शिफ्ट करने की साजिश भी छिपी रहती है। तो साउथ सूडान में इसराइल की इस हद तक दखलंदाजी और पैठ है, यही वजह मानी जा रही है कि वो नॉर्थ सूडान में मौजूद अब्देल फताह अल बुरहान की सत्ता के बदले आरएसएफ के जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें वहाँ हेमेदती के नाम से पुकारा जाता है, उनकी सत्ता चाहता है, उन्हें लीडर के तौर पर देखना चाहता है, जिससे फिलिस्तीन की तहरीक को सपोर्ट करने वाली सरकार खत्म हो और लाल सागर में भी यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों से मुकाबले में आसानी हो, क्योंकि नॉर्थ सूडान यमन के अंसारुल्लाह को ईरानी मदद और हथियार भेजे जाने का अहम रास्ता है।
वहां इसराइल मजबूत होगा और ईरान कमजोर पड़ेगा तो अक्सा के लिए रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में आसानी होगी। इसराइल का दोस्त है यूएई, जो उसे अब्राहम अकॉर्ड के जरिए बाकायदा तस्लीम कर चुका है। आरएफ के लोग क्या इसराइल की मदद पाकर उसी तरह की आक्रामकता दिखा रहे हैं जैसे इसराइल गजा में दिखा रहा है? ये बड़ा सवाल है। यही वजह है कि सूडान के विनाशकारी पतन की तरफ बढ़ने पर दुनिया चुप है। खामोश बयान और अनदेखा करने की भरपूर चाहत उस सानहे के लिए जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए हों, 15 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए हों और एक पूरी नस्ल का सफाया कर दिया गया। इतनी बड़ी बात मौजूदा वक्त में करीब करीब अनदेखा कैसे की जा सकती है? सूडान पूरी तरह इंसान के जरिए पैदा किए गए अकाल और बहरान की चपेट में क्यों आ रहा है, जहां 30 मिलियन लोगों को फसल बर्बाद होने के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ा है, सहायता काफिले रोक दिए गए हैं, एक पूरा शहर दुनिया से काट दिया गया है गजा की तरह। जिस तरह की आक्रामकता आरएसएफ सूडान में दिखा रहा है वो गजा में इसराइली आक्रामकता की याद दिलाती है। और अब कुछ तार, कुछ कनेक्शन, कुछ रूट, कुछ जड़ें इसराइल से जुड़ती भी नजर आ रही हैं सूडान मामले की, जहां 1500 से ज्यादा लोग एक दिन में मार दिए गए अल-फाशेर शहर में। घर में घुसकर हत्याएं, महिलाओं के साथ दरिंदगी, बच्चों को दीवारों से पटक कर मार दिया गया। येल यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में अल-फशर की ज़मीन खून से लाल दिखाई दी। शहर का आखिरी हॉस्पिटल तक जल चुका है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। आरएसएफ का दावा है कि हम लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, पर असलियत ये है कि ये लड़ाई अब इंसानियत के खिलाफ है। तो सूडान की लड़ाई के पीछे भी वजह गजा है और इसराइल की आक्रामकता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आप अगर आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंच सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देख सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर बहुत कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।